प्रदेश में लगातार साइबर क्राइम के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अपराधी हाईटेक तरीकों से लोगों से अपराध के मामलों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं नए-नए तरीके से लोगों के माइंड को मैनिपुलेट कर अपराधी ठगी के मामलों को अंजाम दे रहे हैं। इसी कैटेगरी में आपराधिक मामलों का अगर हम बांटें तो कैसे एक पर्सन को साइबर अपराधी उनके माइंड को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे पूरे ग्रुप के लोगों को माइंड को मैनिपुलेट करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाना चाहेंगे। साइबर अपराधी अगर किसी भी व्यक्ति को फ़ोन करता है तो एक ट्रिगर पॉइंट उनके लिए इस्तेमाल करता है, जिसमें वो बताता है कि आपके बैंक का पासवर्ड या आपके बैंक में मेल आईडी रजिस्टर करना है या फ़ोन नंबर रजिस्टर करना है या आपके जो क्रेडिट कार्ड है वो बंद होने वाला है। इन ट्रिगर पॉइंट को इस्तेमाल कर वो आपको माइंड से मैनिपुलेट करता है और आपको दुविधा में डाल देता है, जिससे आप अपने मोबाइल में आने वाले ओटीपी को अपराधी को शेयर कर देते हैं और आप ठगी के शिकार हो जाते हैं। ये हुआ एक पर्सन को किस तरह साइबर अपराधी मैनिपुलेट करते हैं। वहीं हम अगर ग्रुप ऑफ मास को मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ मैनिपुलेट करने के तरीकों को पता लगाएं तो जैसे आप देख सकते हैं कंप्यूटर में अगर हम गूगल में जाएं और गूगल में कस्टमर केयर लिखें, कस्टमर केयर नंबर पर जाएं तो बहुत सारे कस्टमर केयर के नंबर शो करेंगे। अपराधी इसी तरह से ऐसे ही वेबसाइट पर एक पेज बनाकर सारे अपराधियों के कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता है, जिससे किसी भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अगर कस्टमर केयर का नंबर निकाल कर उसे फ़ोन करना चाहे, कस्टमर केयर को फ़ोन लगाना चाहे तो वो सीधे कॉलिंग अपराधियों के पास जाएगी और जो व्यक्ति है वो साइबर ठगी का शिकार हो जाएगा। वहीं इससे बचने का आसान तरीका ये है, जैसे कि आप गूगल पे में जाएंगे तो गूगल पे में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना आईडी खोलेंगे तो यहाँ हेल्प एंड फीडबैक लिखा हुआ है। यहाँ पे जाकर आप सेंड फीडबैक कर सकते हैं, जिससे गूगल पे में जो भी व्यक्ति ऑथराइज्ड होगा वो आपका रिप्लाई करेगा। और वहीं अगर हेल्प के लिए ऑप्शन है तो हेल्प के ऑप्शन भी देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट सपोर्ट लिखा हुआ है। यानी अगर गूगल पे में किसी तरह कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो तो आप सीधा गूगल पे या उसी एप्लीकेशन के सेटिंग में जाकर नंबर निकालकर कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल से जाकर यहाँ गूगल में जाकर किसी भी कस्टमर केयर का नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप कभी भी ठगी के शिकार हो सकते हैं। वर्तमान में मैं कहूँ तो साइबर क्राइम जो है वो एक्चुअली साई वॉर हो चुका है। और साई वॉर जो होता है वो लोगों के बीच ही खेला जाता है या लोगों के बीच ही किया जाता है। खेला जाता है इसलिए ऐसा शब्द उपयोग किया क्योंकि ये बिल्कुल मस्तिष्क का इस प्रकार से ब्रेन वॉश कर दिया जाना है कि व्यक्ति के पूरे विचारों में संपूर्ण परिवर्तन ला देना है। एक प्रकार से हम कहें तो हम सूचित दुनिया में नहीं जी रहे हैं, अति सूचित दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ रैपिड इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन में एग्रेशन ज़रूरी है, पर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता। हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे हाथों में होता है इतनी जल्दी से स्विच करते हैं और तुरंत ही ट्रिगर दबा करके इन्फॉर्मेशन हमको गैदर करने की एक आदत सी हो गई है। यही वजह है कि वर्तमान में साइबर जो है वो एक एक व्यक्ति के बीच में साई वॉर के रूप में, साइकोलॉजिकल वॉर के रूप में मौजूद है। मैम, इंटरनेट कैसे माध्यम बनता है वन टू मास और वन टू ग्रुप को मैनिपुलेट करने का? अभी क्या होता है कि सबसे ज़्यादा दो प्रकार का मैनिपुलेशन होता है। एक का भी जो वॉर चल रहा है, एक्चुअली हम 5th जनरेशन इसको जो कह रहे हैं ना साई वॉर का भी 5G वॉरफेयर है ये, 5th जनरेशन वॉरफेयर। 5th जनरेशन वॉरफेयर मीन्स क्या होता है? 5th जनरेशन वॉरफेयर मीन्स ट्रूली सोशल मीडिया पे डिपेंड करके सोशल मीडिया को किस तरह थॉट्स को मैनिपुलेट करके लोगों के सामने लाना और उसके बाद उनके दिमाग को
पढ़ करके उनके सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने विचारों का आरोपण करके लोगों के सामने प्रस्तुत करना। तो इसमें 2 प्रकार की कैटेगरी होती है, जिसे हम मूल रूप में कहेंगे DPW, मतलब कि डिजिटल प्रोपागेंडा वॉरफेयर। प्रचार तंत्र का उपयोग करना, एक ऐसे प्रचार तंत्र का उपयोग करना जिसमें 20 या 30% कुछ सच्चाई के अंश होंगे, बाकी 80% उसमें झूठ का मिश्रण करके आपके सामने परोसा जाता है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि आजकल हम जंक फूड के जानते हैं कि फूड जंक है, पर हमको जल्दी चाहिए होता है, इसलिए हम जंक फूड के इतने आदी हो चुके हैं कि पिज़्ज़ा डिलीवरी के जैसे थॉट डिलीवरी भी हो जाती है। और इस थॉट डिलीवरी में एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, मास की टेंडेंसी के अकॉर्डिंग, मास की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और मास की सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग टॉपिंग्स की जाती है और उसको परोसा जाता है। पिज़्ज़ा का बेस यानी कि थॉट वही रहता है, थॉट की टॉपिंग्स बदल दी जाती है और घरों घर इसे परोसा जा रहा है। यदि आपको एक सोलो व्यक्ति यानी सिंगल डिजिटल प्रोपागेंडा वॉरफेयर करना होगा, सिंगल पीपल ब्रेन वॉशिंग करनी होगी, तो उसकी कुछ अलग तकनीकें हैं। यदि मास का ब्रेन वॉश करना होगा तो उसकी कुछ अलग तकनीकें हैं। यदि सिंगल पीपल को आप ब्रेन वॉश करना है तो आप उसको, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है। इस लॉन्ग टर्म प्रोसीजर के लिए आपको एक व्यक्ति को बाकायदा फॉलो करना होता है। खास तौर पे अभी का युवा वर्ग जो जल्दी चीज़ों को अक्वायर करना चाहता है, जल्दी चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि उसके सेंटिमेंट्स को पढ़ा जाता है, उसके बाद उसको प्रलोभन दिया जाता है और तब कहीं जाके वो उस व्यक्ति को एक छोटे से मिनिएचर पर बहुत ही एक्सप्लोजिव न्यूक्लियर बम के रूप में उपयोग करते हैं। वहीं पे यदि मास को उनको ब्रेन वॉश करना है तो उस स्थिति में वो रिलीजियस सेंटिमेंट को, जो बर्निंग कंटेंट हैं उसमें वो माचिस की तीली लगाने का काम करते हैं और उसको बार बार भड़काने का काम करते हैं। इन दिनों रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करना, ये इस प्रकार की चीज़ें अचानक से किन्हीं बड़े बड़े केंद्रों में आप देखेंगे, बड़े महानगरों के केंद्रों में, अब तो ये नगरों में भी आने लगी हैं ये चीज़ें। इस प्रकार की चीज़ें बहुतायत में देखी जा रही हैं। मैम, जो एक आरोपी रहता है जो साइबर क्राइम करता है, उनके दिमाग में क्या चलता रहता है जब वो क्राइम करता है? देखिए, जब वो क्राइम करता रहता है तो एक सामान्य व्यक्ति से उसकी साइकोलॉजी इस प्रकार से भिन्नित होती है कि जो उसके इमोशंस होते हैं वो हाइप में, पीक में लेके चला जाता है। जब वो पीक में लेके जाता है तो उसको बिल्कुल ये चीज़ सही या गलत का बिल्कुल भी भान नहीं होता। वो केवल उस काम को अंजाम देता है और उसका लक्ष्य ये होता है कि एक तो सबसे पहले अंदर एक दंभ होता है कि मैं बहुत आधुनिक हो चुका हूँ। दूसरा, मुझे किसी प्रकार से ट्रेस नहीं किया जा सकेगा। तीसरी बात ये होती है कि मुझे इस काम के ज़रिए बहुत जल्दी से सफलता हासिल हो जाएगी और जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ वो भी मुझे मिल जाएगा। ये बिल्कुल एक तरीके से थंडर स्ट्रोक के जैसे होता है, जैसे बिजली बहुत तेज कौंधती है और उसके पीछे का अंधेरा दिखाई नहीं देता, पर वो लाइट के पीछे की अंधेरी दुनिया को वो देख नहीं पाते हैं और ट्रेस करते करते खुद ही ट्रैप हो जाते हैं। देखिए 1-to-1 में कैसा होता है कि कुछ डेटाबेस, हम सबको पता है कि डेटाबेस जगह जगह से लीक होता है। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ से भी डेटा लीक होता है, तभी तो लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है कॉल करने के लिए। तो वहाँ वो उस डेटाबेस का इस्तेमाल करके रेगुलर बेसिस पे कॉल करते हैं एक एक बंदे को। एंड 1 to मास जो आप कह रहे हैं, दैट्स लाइक अ ओपन हंट। अब लॉकडाउन की बात कर लेते हैं। जब हार्डकोर लॉकडाउन लगा था, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ से जब मजदूर जा रहे थे अपने अपने गांव, या रेगुलर लोग भी जा रहे थे, कोई बिहार जाने की कोशिश कर रहा है, टिकट बुक हो गई बट अचानक से ट्रेन कैंसिल हो गई है। अब ट्रेन कैंसिल हो गई तो रिफंड का मैसेज नहीं आया। इन्होंने गूगल कर लिया। गूगल करने के बाद इन्हें टॉप पे जो 4-5 वेबसाइट देखी, उनमें से इन्होंने किसी पे क्लिक किया और एक नंबर मिला उन्हें। उस नंबर पे इन्होंने कॉल करके रिफंड पॉलिसी के लिए अप्लाई किया और सामने वाला स्कैमर निकला, सामने वाले ने पैसे लूट लिए। तो हियर द पॉइंट वाज कि इन्होंने एक जाल बिछा के रखा हुआ था, एक वेबसाइट बनाई जहाँ इन्होंने बोला कि रेलवे टिकट के रिफंड्स मिलेंगे आपको, एंड उसकी गूगल एड्स पे लिस्टिंग करवा दी। तो वो लिस्टिंग टॉप पे हो रही थी, वो वेबसाइट टॉप पे दिख रहा था। कोई भी उस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करेगा तो उसको वो वेबसाइट टॉप पे दिख रहा था। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप ऐसे चीज़ें सर्च कर रहे हैं, आप हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को ट्रस्ट करें फॉर दीज थिंग्स। अगर कभी अमेजोन से पैसा कट गया है तो अमेजोन की वेबसाइट पे जाके कॉन्टैक्ट निकालिए, ना कि किसी रैंडम वेबसाइट पे। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ अभिषेक कुमार सिंह, ETV भारत, रायपुर।